टेल मी अबाउट योर सेल्फ केयर जर्नी. कब आपने रियलाइज किया कि सेल्फ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? अच्छा, कोमल, सैडली एज आप लोग पहले भी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हमारी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आप अपना ख्याल रखें. एंड इट्स ऑलवेज बीन अबाउट caring for others, being empathetic towards others, but not ever caring for your own needs. And it's always about like making other people happy, doing things out of your way just to make others happy. आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल. और आपका बच्चा है? I have a daughter. तो आपकी बेटी का उम्र क्या है? 10 माशाल्लाह. 10. तो आप किस तरह आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी जो क्वांड्री है ना, प्रॉब्लम, वो ये है कि माएँ स्पेशली और बीवियाँ वो समझती है कि अगर वो अपने आप को अपने बच्चे या मियाँ से पहले रखें तो दैट मीन्स दैट दे आर सेल्फिश एंड दे आर नॉट गुड मॉम्स एंड दे आर नॉट गुड वाइफ्स. सो लेट्स स्टार्ट विद बीइंग अ गुड वाइफ. हाउ आप किस तरह बैलेंस करती हैं ये? Alright, I would just like to start off by saying this very, very beautiful saying that I have recently come across, and it says that your compassion is incomplete if it does not include yourself. Alright, so that's something that has stayed with me हमेशा से. And यानी कि आपकी हमदर्दी कंप्लीट है ही नहीं जब तक आप उसको अपने आप को उसमें अपने आप को, क्योंकि आप कब तक एक खाली कप से दूसरों की जिंदगियों में पोर करेंगे, राइट? You can't. You have to take care of your own needs, your own mental health, your own physical health, if you want to truly give quality time and love and attention to your close loved ones and your family members. If you're not going to take care of yourself, eventually, it's going to turn into resentment, और जिस तरह से आप लोग पहले बात कर रहे थे, that वो गुस्सा और वो frustration अंदर बढ़ती जाएगी, and eventually you will blow up. So it's very important कि आप अपना एक वक्त निकालें अपने लिए, अपनी mental health के लिए, अपने physical health के लिए. बहुत ज़रूरी है. If you want to be a fit mother who can run after her children, who can play with her children, it's so important कि आप उस तरह से active रहें ताकि आप वो सब चीज़ें अपने बच्चों के साथ कर सकें जब तक वो बड़े हो जाएं. And you want to be there for them. So इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें ताकि आप अपनी रिलेशनशिप्स को और अच्छी तरह मैनेज कर सकें. Also, I literally feel कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी शादी पे या किसी और रिलेशनशिप के साथ, किसी और रिलेशन के तो साथ, आप बहुत महान हैं. महान के अलावा आपको ये लगता है कि हाँ, आप खुद समझते हैं कि हमने बड़ी कोई महान बात की है. लिटरली मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत दफ़ा माँ बाप कह रहे थे बच्चे हमने तो तुम लोग की वजह से पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी गुजार दी है इस आदमी के साथ जिसके साथ मैं रही नहीं. आपने ये सवाल ये आपने कितनी दफ़ा ये लाइन सुनी होगी कि बच्चे की वजह से बस हमने इस रिलेशनशिप को पूरी ज़िंदगी चलाया. भाई क्यों? आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आप जिनकी वजह से कर रहे हैं आप उन्हीं को कभी टाइम नहीं दे सके. वो कितना निगलेक्ट हुए. आप अगर पूरी ज़िंदगी अगर टैबलेट्स खा खा के सो रहे हैं तो आप ये नहीं देख रहे कि आप उनके ब्रॉटअप में आपका कोई रोल प्ले हो नहीं सका. चाहे बेशक आप चाह रहे हैं कि आप करना, मगर आप नहीं कर पा रहे. कैसे करेंगे आप? So Sapna, when did how do you know कि भाई, क्योंकि मेरे साथ सबके साथ ही होता है कि भाई कहाँ ऐसा पॉइंट है कि वो सेल्फ केयर नहीं है, फिर मैं थोड़ा सेल्फिश हो रही हूँ. How do you know? बेसिकली कोमल, आई थिंक हम सबको ना अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करनी चाहिए, अपनी एक पर्सनल स्पेस रखनी चाहिए. बिकॉज बाउंड्रीज आर हेल्दी फॉर अस. हमें ना कहना मतलब it should be considered normal if you want to say no to things you don't want to do. लेकिन sadly हम लोग नो नहीं कह सकते. नो बदतमीजी समझी जाती है. बहुत बदतमीजी समझी जाती है. हाँ, बिल्कुल. तो एक नो कहना आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपनी एक पर्सनल स्पेस रखें. आप उन लोगों से ना मिलें जो आपकी एनर्जीज को सूट नहीं करते, सक कर रहे हैं, नेगेटिव एक वो है. डोंट डू दैट. यू डोंट हैव टू. मतलब हमारे पे कोई कंपल्जन नहीं है. So we need to really, that is what self love is, कि आप अपनी एक बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करें. आप अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें. आप once you feel that you are at peace, and comfortable with yourself, फिर उसके बाद आप हर चीज़ it comes easier and naturally. तो आप क्या करती हैं अपने सेल्फ केयर के लिए? आप क्या करती हैं? मेरे लिए दिस इज जो मैंने वर्कआउट इज़ अ पैशन फॉर मी, और वो ये चीज़ मैंने डिस्कवर की थी. सो आफ्टर आई हैड माई डॉटर, तो एक होता है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट, और एक जस्ट लाइफ
just seems your entire world is upside down. Exactly. तो वो तब I started working out, और उस वक्त मुझे वो जो 1 घंटा मैं जो अपना जिम में स्पेंड करती थी, एंड मैं हर चीज़ के बारे में भूल जाती थी. आई यूज्ड टू जस्ट ब्लॉक माई माइंड एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन मेरी एक्सरसाइज एंड जस्ट लिफ्टिंग वेट्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड दैट 1 hour, उसके बाद आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज literally like rushing to go home and be with my child and all of that, and give her all of the love. वरना वो बदल गई जिंदगी आपकी बेसिकली. तो ये चीज मेरे साथ रियाज से हुई. वो जो 1 घंटा मैं रियाज करती थी, अगर मेरी जिंदगी में उस वक्त रियाज नहीं होता ना, अब तो मुझे टाइम नहीं है, आई एम सो बैड दैट आई डोंट हैव टाइम फॉर रियाज, बट उस वक्त रियाज वाज लाइक, मेरा सोल जो था वो ऐसा लगता था कि बिल्कुल ट्रांसपोर्ट हो गया. और फिर जब मैं वापस जमीन पे आती थी, मैं बाकी जो दिन था वो मैं रेडी थी अपने स्लीव्स रोल अप करके टू फेस. तो इस तरह का कोई है सोनिया जो आप कुछ ऑन अ डेली बेसिस या वीकली बेसिस करती हैं? आई थिंक सबसे पहले तो आपके काम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जो आप दिन रात कर रहे हैं, जिससे आप पैसे कमा रहे हैं. तो अगर वो बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर वो चीज़ आपको खुश नहीं कर रही ना, आई थिंक यू शुड स्विच. ये तो बहुत बड़ी बात है. ये मैं पहले लिटरली कहती थी नहीं अच्छा चले, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, कर लेती हूँ फॉर द सेक ऑफ मनी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपने घर भी सब चीज़ें देखनी होती हैं. बट बाय द टाइम आप ये रियलाइज करते हैं कि आप कर तो रहे हैं, लेकिन आप अपना 100% दे नहीं रहे अपने काम को. आप वो इतना खराब कर रहे हैं कि अल्टीमेटली वो आगे जाके आपको आपके काम पे बैडली रिफ्लेक्ट करता है. लोग कहेंगे कि तो अच्छा काम ही नहीं करती, वो क्यों आपको पैसे देंगे उस चीज के लिए जो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं. तो बड़ा जरूरी है कि आप चूज करें वो चीज जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप ना सुबह फ्रेश उठेंगे, आज मुझे ये काम एक्साइटेड हो.